हेलो बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल हाई स्कूल क्लासेस इन हिंदी में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग कक्षा 9th की अनिवार्य संस्कृत में जो पहला पाठ है वंदना, उस पाठ को पढ़ेंगे और उसके अर्थ को भी जानेंगे। तो आइए चलते हैं। पहला है श्लोक, तेजोसि तेजोमयि धेहि वीर्यमसि वीर्यमयि धेहि बलमसि बलमयि धेहि ओजोसि ओजोमयि धेहि। इसका अर्थ है कि तेजोसी यानी कि हे प्रभु, आप तेजवान हो, प्रकाशवान हो। तो हे प्रभु, आप प्रकाश स्वरूप हो। तो तेजो असी, तेजोमयि धेहि, आप मुझे भी तेज धारण कराओ। वीर्यम असि, तुम पराक्रम स्वरूप हो। वीर्यमयि धेहि, मुझे भी पराक्रम धारण कराओ। बलम असि, आप बलवान हो। बलमयि धेहि, मुझ में भी बल धारण कराओ। ओजो असि, तुम सामर्थ्यवान हो। हे प्रभु, आप सामर्थ्यवान हो। ओजोमयि धेहि, मुझ में भी सामर्थ्य, ओज, प्राण बल धारण कराओ। तो इस प्रकार से इस पूरे श्लोक का अर्थ हो जाएगा कि हे ईश्वर, हे प्रभु, आप कांति स्वरूप हो, मुझ में भी कांति धारण कराओ। हे प्रभु, आप पराक्रम स्वरूप हो, मुझ में भी पराक्रम धारण कराओ। हे प्रभु, आप बलशाली हो, मुझ में भी बल धारण कराओ। हे प्रभु, आप सामर्थ्यवान हो, मुझ में भी सामर्थ्य धारण कराओ, ओज, प्राण बल धारण कराओ। अगला श्लोक है आपका, अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है और जहाँ कहीं भी आप जाएंगे तो ये श्लोक लिखा हुआ दिख जाता है। आइए इस श्लोक के अर्थ को समझते हैं। असत यानी होता है बुराई। तो असतो माँ मतलब बुराई के रास्ते से हटा करके, यानी बुराई से हटा करके, माँ सद्गमय भलाई की तरफ ले चलो। तमसो माँ अंधकार से हटा करके ज्योतिर्गमय प्रकाश की ओर ले चलो। मृत्योर माँ मृत्यु से हटा करके माम अमृतम गमय अमृत की तरफ ले चलो। तो इस प्रकार से इस पूरे श्लोक का अर्थ हो जाएगा कि हे प्रभु, हे ईश्वर, तुम मुझे बुराई से भलाई की ओर ले जाओ, तुम मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, और हे प्रभु, आप मुझे मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले चलो। अगला है शांति पाठ, वेद के मंत्रों में से एक है। इस श्लोक को पढ़ते ऐसे हैं, यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः। तो इस श्लोक का वैदिक अर्थ ये होगा कि हे देवता, यतो यतः यानी आप जिस जिस से, समीहसे यानी चाहते हो। तो हे प्रभु, आप जिस जिस से चाहते हैं उससे क्या करिए। ततो नो अभयम कुरु, हम सभी को निर्भय निडर कर दो। सन्नः कुरु प्रजाभ्यः, सन्नः कुरु प्रजाभ्यः, तो क्या करना है कि हे प्रभु, आप हमारी प्रजा का कल्याण करो। और अभयम नः पशुभ्यः, और हमारे पशुओं को भी निर्भय कर दो। इस प्रकार से श्लोक का अर्थ हो जाएगा कि हे देवता, आप जिस जिस से चाहते हो उससे हमें निर्भय कर दो, और हमारी प्रजा का कल्याण करो, और हमारे पशुओं को भी निर्भय कर दो। अगला है, नमो ब्रह्मणे त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। तो इस श्लोक के द्वारा कहा गया है कि नमो ब्रह्मणे यानी कि हे ब्रह्म, आपको नमस्कार है। त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, आप ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, आप ही को मैं प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँगा। ऋतं वदिष्यामि, ऋतं का अर्थ होता है यथार्थ, यथास्थिति, तो मैं वास्तविक सच्चाई कहूँगा। सत्यं वदिष्यामि, सत्य कहूँगा। तन्माम् अवतु यानी कि हे प्रभु, आप मेरी रक्षा करो। तद वक्तारम अवतु, और आप वक्ता की भी रक्षा करो। अवतु माम, हमारी रक्षा करो।
अवतु वक्तारम, और वक्ता की रक्षा करो। इस प्रकार से इस पूरे श्लोक का अर्थ हो जाए कि हे ब्रह्म देवता, आपको नमस्कार है, आप ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो और आपको ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँगा, वास्तविक सच्चाई मैं कहूँगा, सत्य कहूँगा। और हे प्रभु, आप मेरी रक्षा करें और वक्ता की रक्षा करें, मेरी रक्षा करें और वक्ता की रक्षा करें। अगला श्लोक है, इसको पढ़ेंगे। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यं ऋतसत्यनेत्रं, सत्यात्मकां त्वां शरणं प्रपन्नः। तो इस श्लोक के द्वारा कहा जा रहा है कि सत्यव्रतम यानी सत्य का व्रत का पालन करने वाला, सत्य परम सत्य में तत्पर रहने वाला, त्रिसत्यम तीन त्रिकाल सत्य, सत्यस्य योनिम यानी सत्य को उत्पन्न करने वाला, निहितम च सत्य और सत्य में ही स्थिर रहने वाला, सत्यस्य सत्यम यानी सत्य के भी जो सत्य हैं, और ऋतसत्य नेत्रम यानी सत्य के जो सत्य हैं उस सत्य के प्रवर्तक, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः। हे ईश्वर, सत्यात्मक स्वरूप हे ईश्वर, मैं आपकी शरण को प्राप्त हुआ हूँ। तो इस प्रकार से पूरे श्लोक का अर्थ हो जाएगा कि सत्य का व्रत धारण करने वाले, सत्य में तत्पर रहने वाले, सत्यनिष्ठ त्रिकाल सत्य, सत्य को उत्पन्न करने वाले और सत्य में ही स्थित रहने वाले, सत्य के भी सत्य और सत्य के प्रवर्तक हे प्रभु, मैं आपकी शरण को प्राप्त हुआ हूँ।